हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते डीए की डिमांड की मांग के लिए प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। अब देखिएगा कि अभी तक तो हमारे यूनियन के ऑफिसर्स और कर्मचारी, हमारे लीडर्स शांत थे, लेकिन अब वो इस बात को समझ गए हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है आपको, कि गवर्नमेंट की एक चाल है आपको बहकाने की एंड जो आचार संहिता के बहाने आपके हक को फिर से मार कर रखने की। तो देखिएगा, एक अच्छी रिपोर्ट है। अब हमारे लीडर्स ने, हमारे यूनियन के जो लीडर्स हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, गवर्नमेंट को चेतावनी दे दिया है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए देख लेते हैं। बाय द वे, काफ़ी दुख हो रहा है कि आप जानेंगे कि 12% एमपी को मिल रहा है एंड सेंट्रल समेत अन्य पड़ोसी जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को 28% का डीए मिल रहा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा। अब देखिएगा कि हमारे संघ के लीडर्स क्या बोले हैं कि योजनाओं की लॉन्चिंग सब्सिडी के लिए पैसा है और कर्मचारियों के लिए नहीं है। आप अगर ट्विटर उठा के देखें, आप जितने भी अभी टाइमलाइन है आप सीएमओ के अगर उठा के आप देखें, तो एक के बाद ये योजना रुपए कितना आप फेंक रहे हैं कि ये लो ये लो ये लो, मतलब आप देख सकते हैं। लेकिन 2019 से जुलाई से अभी डीए अपना इंक्रीज नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। और देखिए, अगर रिपोर्ट्स की माने तो अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो अब सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। और बात क्या है कि देखिए, जुलाई 2019 के बाद से अब तक रोक के रखा है, मतलब जनवरी में मिला था और जुलाई के बाद से 19 के बाद से आप सोच सकते हैं कितना सारा डीए मध्य प्रदेश का लटका के रखा है, मतलब नहीं दिया जा रहा है। और अगर आप बात पूछो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात रहती है कि हमारा खजाना खाली है। अब देखिएगा कि कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं रणवीर सिंह सिकरवार, उन्होंने क्या बोला है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। वर्तमान में महंगाई हद से पार हो गई है। इसे देखते हुए दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का डीए 28% तक बढ़ा दिया है, तो प्रदेश सरकार 12% पर ही क्यों अटकी है? सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो नई योजनाओं की लॉन्चिंग, सब्सिडी समेत और भी कामों के लिए पैसा कहां से आ रहा है? सरकार ने जुलाई 2019 के बाद से अब तक डीए की घोषणा तक नहीं की है। योजनाओं का क्रियान्वयन शासन के कर्मचारी ही करते हैं और उनकी सुविधाओं में सरकार कटौती कर रही है। कर्मचारियों की स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अभी तक कर्मचारी कोविड के चलते खामोश थे, लेकिन अब कर्मचारी शांत नहीं रहेंगे। अब देखिएगा, साफ बात है, कर्मचारियों को दिख रहा है साफ साफ कि गवर्नमेंट उनको इग्नोर कर रही है। एंड जो भी है, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना है कि देखिएगा, आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर कर्मचारियों को डीए के लाभ से वंचित रखेगी या फिर रखा गया ऐसा सरकार। दूसरे प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में आधा परसेंट भी डीए नहीं मिल रहा है, मतलब आधा परसेंट, मतलब 50% अगर देखें तो 12 का 24 होता है, उनको तो 28 मिल रहा है, हम लोगों को तो 14 तक नहीं मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी बदतर स्थिति है अपनी। एंड आगे इस एसोसिएशन ने बोला है कि 2 साल से नहीं मिला है, कर्मचारियों की खामोशी को कब तक सरकार संभाल कर रखेगी। और देखिएगा कि अब कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे और प्रदेश स्तर पे एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करेंगे, खड़ा किया जाएगा। अब देखिएगा, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्रिपाठी सर बोलते हैं कि शिवराज सरकार ने हमेशा ऐसे ही अपने कार्यकाल में कुठाराघात किया है इन कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर, उनके हितों को लेकर। 2004-05 में देखिएगा, पेंशनर्स का 22 महीने का जो एरियर्स है 932 करोड़ वो खा गई। एंड उसके बाद अभी कोविड काल खत्म होने के बाद भी पाई पाई का हिसाब कर देंगे ऐसा बोला था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है। झारखंड जैसे छोटे स्टेट, जो कि जिसको गरीब स्टेट बोला जाता है, बिहार झारखंड को, इन्होंने केंद्र के समान कर दिया है। एंड इवन ग्रेड पे ऑफ लिपिक कैडर या फिर क्लरिकल स्टाफ का देखें तो उनका ग्रेड पे भी हमसे ज़्यादा है एंड उन काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं सरकार जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बद से बदतर सलूक कर रही है। एंड जो महंगाई भत्ता के अलावा एक बहुत बड़ी मांग है कि लिपिक की वेतन विसंगति, जिसको 1900 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे करने का था बहुत पहले से ही, उसने नहीं किया। 2016 में बात चली थी, मतलब एक कमेटी भी बैठी थी। 2017-18 में बहुत सारे और पोस्ट का कर दिए गए जिनकी मांग इतनी पुरानी नहीं या फिर इतना भी ज़्यादा कोई हाइप नहीं था, लेकिन इनके साथ क्लरिकल स्टाफ के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा धोखा दिया है, चीट किया है। तो दोस्तों, जैसा भी रहता है, जो भी अपडेट आती है हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अभी
जो 22 तारीख को 22 अक्टूबर को है भोपाल में अगेन एक प्रदर्शन होगा और इसमें शिवराज सिंह चौहान को और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये राजधानी में होगा। मतलब अभी तहसील स्तर जिला स्तर पे ये कार्यक्रम हुआ है, देन अब एक से राजधानी स्तर पे होने वाला है। देन उसके बाद और आगे 28-29 तारीख को बंद का रहेगा। तो देखिएगा, मैं पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि किस तरह से यहाँ की जो गवर्नमेंट है तो वो इलेक्शन का बहाना बना के इन फाइनल 5% का यहाँ पे झुंझुना पकड़ाने वाली है महंगाई भत्ते का, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो जो हमारे सर लोग हैं, मतलब हमारी यूनियन के जो सर लोग हैं, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं एंड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने इस बात को भांप लिया है कि अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको धोखा देने की पूरी कोशिश करेगी, तो इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को एक बार फिर चेतावनी दी है कि हम शांत नहीं रहेंगे और जैसा भी होगा एक बड़ा आंदोलन होगा। दोस्तों, अभी तक के लिए ये अपडेट है। जैसा भी होगा हम आपके साथ में और वीडियोज़ लाते रहेंगे। आप हमसे बनिएगा। धन्यवाद।